ट्रेनों में यात्रियों को घर जाने के लिए टिकट नहीं मिल पा रहा है, लंबी वेटिंग चल रही है। ऐसे में इंडियन रेलवे की तरफ से यात्रियों को राहत देने के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं, इस पर हम बात करेंगे उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी जी से। ये फेस्टिवल रश को देखते हुए हम लोग 34 एडिशनल ट्रेन चला रहे हैं जो 377 फेरे लगाएंगे। इन 377 फेरे में एडिशनल करीब 5,990 कोचेज़ हमको मिलेंगे, जो कि जिसमें कि तीनों तरह की कोचेज़ हैं। जनरल डब्बे रहेंगे, स्लीपर क्लास रहेंगे और एसी के कोचेज़ रहेंगे। और ये 5,980 कोचेज़ कुल मिला के 5.5 लाख करीब बर्थ जनरेट करेगी। तो आशा करते हैं कि ये जो 5.5 लाख एडिशनल बर्ड्स हम दे रहे हैं, एडिशनल बर्ड्स जनरेट होगी इन एडिशनल टू दी एग्जिस्टिंग ट्रेन्स विच आर ऑलरेडी वर्किंग। काफ़ी हद तक ये हमारे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वो करेगी और हमारे जो भाई लोग अपने घरों पे त्यौहार मनाने जाना चाहते हैं वो खुशी खुशी यात्रा कर पाएंगे। लगभग कितने लोगों को राहत मिलेगी सर इससे? जब ये 5,5 लाख सीट्स हम जनरेट करेंगे तो उसी अंदाजन से करीब 5.5 लाख लोगों को राहत मिलेगी। और ये ट्रेन जो हम लोगों ने प्लान किया है ये ज़्यादातर पूर्वी भारत, क्योंकि अभी पूजा की बात कर रहा हूँ, फिर बाद में दिवाली और छठ के समय भी अलग अरेंजमेंट्स हम लोग करेंगे जो आपसे फिर शेयर करेंगे। तो ये जो इस 34 ट्रेन है इसमें से मैक्सिमम ट्रेन हमारी उत्तर पूर्वी भारत की तरफ जाएगी, बिहार, बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों की तरफ जहाँ इस समय भीड़ रहता है। और कुछ ट्रेन हमारे उत्तर में कटरा में जाएंगे, क्योंकि नवरात्रि के दौरान ये देखा गया है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी काफ़ी भक्त यहाँ से जाते हैं। समयबद्धता को लेके क्या किया जाएगा सर? ऑलरेडी ट्रैक पे बहुत सारी ट्रेनें होती हैं और विलंब ना हो, इसको लेके क्या प्लानिंग की गई ये है? ट्रेन्स की टाइम टेबलिंग वैसे ही की गई है कि जिससे कि एग्जिस्टिंग ट्रेन्स को हिट ना करें और उसके साथ चले। और ये भी एक अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी। तो पूरी आशा करते हैं कि ये अपने समय जो जिस तरह का टाइम की हमने घोषणा की है कि प्रस्थान इतने बजे और गंतव्य पे इतने बजे पहुंचेगी, उसी समय के हिसाब से पहुंचे। सर फ्यूचर में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाए जाने की कुछ योजना है सर? ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कार्य हो रहे हैं और उसमें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट जहाँ भी है उनको भी दूर किया जा रहा है। सिंगल लाइन है और डबलिंग हो रही है, डबल लाइन है और ट्रैफिक है वहाँ मल्टीपल लाइन्स हो रही है। पूरे भारतीय रेल आप जानते हैं इस वर्ष पूरी तरह से विद्युतीकृत भी हो जाएगा, 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। काफ़ी काम चल रहे हैं। ट्रेनों की गति बढ़ाना भी एक उसमें से कार्य है जो इस पे कार्य चल रहा है। कुछ सेक्शनों पे 160 की ऑलरेडी घोषणा हो चुकी कार्य चल रहा है और बाकी खंडों को हम लोग 130 की स्पीड के लिए अपग्रेड कर रहे हैं। सर आरपीएफ से एक आंकड़ा मिला मुझे जो जिसमें बताया गया कि 1 जनवरी से लेके अगस्त तक सर 466 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हुई है सर। जो ट्रेन के ट्रैक हैं सर वो खुले होते हैं सर, ऐसे में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाना कहीं ना कहीं एक खतरा है सर, इसको लेके क्या प्लानिंग है? आपने बहुत सही सवाल पूछा। आपने शायद पूरा चीज़ देखा नहीं हो या आपको मैं बस जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ट्रेनों की जब स्पीड बढ़ेगी खास करके 160 या उसके बियॉन्ड, उसकी एक मेजर रिक्वायरमेंट है कि ट्रैक के किनारे पूरी फेंसिंग होनी चाहिए। उसीलिए हम लोग ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे जब तक हम फेंसिंग पूरा नहीं करेंगे। तो एक बार ट्रैक की फेंसिंग हो जाएगी तो ये जो आपने कहा कि करीब इतने लोगों की जब कट के मौत हुई है या फिर जानवर भी ट्रैक में आ जाते हैं, तो वो भी एक हमारे लिए बाधा होती है ट्रेन ऑपरेशन में। तो ये फेंसिंग पूरी होगी उसके बाद ही स्पीड बढ़ेगी। तो ये सब उसके रिलेटेड कार्य है, पहले फेंसिंग करेंगे फिर स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि फेंसिंग एक जरूरी उसका एक रिक्वायरमेंट है।